हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विज्ञापन के माध्यम से नई वस्तुओं के उत्पादन तथा उनकी उपयोगिता की जानकारी दी जाती है, जिससे उपभोक्ता का ध्यान उस वस्तु के इस्तेमाल की ओर केंद्रित हो जाता है। विज्ञापन से उपभोक्ताओं को नए नए उत्पादों की जानकारी होती है, जिसके कारण उनके उपभोग में वृद्धि होती है और साथ ही साथ उनका जीवन स्तर भी सुधरने लगता है। पिछले अध्याय में हमने विज्ञापनों से उत्पादकों अथवा निर्माताओं को मिलने वाले लाभों पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं विज्ञापनों का उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलता है। विज्ञापन की उपयोगिता किसी एक वर्ग अथवा क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, बल्कि यह तो समूचे समाज के लिए है। विज्ञापन से उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ, सबसे पहला ये शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक होते हैं। विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुओं के बारे में ज्ञान होता है। साथ ही साथ कुछ विज्ञापनों में उन्हें बनाने की जानकारी भी दी जाती है, उससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। और रेडियो और दूरदर्शन केंद्र से महिलाओं के लिए कई विशेष प्रकार के प्रोग्राम भी प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कलाओं की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरा लाभ है मध्यस्थों की संख्या में कमी, यानी कि मीडिएटर में कमी आती है। यह मध्यस्थों की एक लंबी कड़ी होती है और उससे क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और फिर इसका प्रभाव तो उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। उस वस्तु की कीमत, ज़्यादा कीमत उपभोक्ता को ही देनी पड़ेगी। विज्ञापन द्वारा इस कड़ी को कम किया जाता है और उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों में सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। और इससे होता क्या है, जो विक्रय व्यय है उसमें कमी आ जाती है और उसके कारण फिर वस्तुओं का कम दाम हो जाता है और उपभोक्ता को सही दाम पर वस्तु मिल जाती है। उपभोक्ताओं के समय में बचत, विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओं को पता होता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर किस सही मूल्य पर मिलेगी, तो वो बिना मेहनत किए उस जगह जाकर अपनी पसंद की वस्तु खरीद लाता है, जिससे उसके समय में बचत होती है। अगला लाभ है थोक और फुटकर कीमतों में कमी आती है। क्योंकि विज्ञापन से प्रतिस्पर्धा पनपती है और इसके माध्यम से थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी दोनों ही अधिक विक्रय वृद्धि करने के उद्देश्य से कम मूल्य पर अपना सामान बेचते हैं और उससे उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं को भी मालूम होता है विज्ञापन से कि इस वस्तु को कहाँ से खरीदना है, तो वो वहीं से उसे खरीदता है, जिससे उसे कम मूल्य पर वस्तु, अधिक गुणों वाली वस्तु प्राप्त हो जाती है। क्योंकि विज्ञापन के द्वारा उसे ये जानकारी पहले ही पता होती है और इसके परिणाम स्वरूप थोक और फुटकर मूल्यों में पर्याप्त कमी आ जाती है। रहन सहन के स्तर में सुधार, दोस्तों विज्ञापन से उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुओं की जानकारी होती है और वो अपने हिसाब से उस वस्तु को अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत की वस्तु को खरीदता है, जिससे उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा होता जाता है। सर विंस्टन चर्चिल के अनुसार विज्ञापन अच्छे जीवन स्तर के लिए मांग उत्पन्न करता है, क्योंकि विज्ञापन हर वर्ग का ध्यान रखता है। हर वर्ग के मनुष्यों को विज्ञापनों द्वारा पता चल जाता है कि हाँ, हमारे लिए ये वस्तु सही है, यहाँ पे इस सही हमारे हिसाब से दाम में और हमारे हिसाब की वस्तु मिल जाएगी। वो वहाँ से खरीदते हैं और अपने लाइफ स्टाइल, अपने जीवन स्तर को सुधारते हैं। मूल्यों की जानकारी, दोस्तों ज़्यादातर विज्ञापन में विज्ञापनदाता विज्ञापित वस्तुओं के मूल्यों की भी जानकारी देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को ठगे जाने का भय नहीं रहता। क्योंकि जब वो वस्तु खरीदने जाते हैं तो उन्हें पहले से ही उसकी जो वस्तु का मूल्य है, उन्हें पहले से उसके बारे में जानकारी होती है। उत्पादों की किस्म में सुधार, दोस्तों विज्ञापन सिर्फ जो विक्रय वृद्धि में ही सहायक नहीं है, बल्कि ये तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उत्पादकों को उत्पाद की किस्म में सुधार करने के लिए भी बाध्य करता है। क्योंकि विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ता जागरूक हो जाते हैं, जिससे उत्पादक को अपनी उत्पाद में हमेशा अच्छा करना होता है, अपने उत्पाद को और बेटर बनाना होता है। और इस कार्य के लिए उत्पादक अपने यहाँ एक पृथक
अनुसंधान एवं विकास विभाग की स्थापना भी करते हैं, जिससे वो वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच कर सके और फिर वस्तु उपभोक्ताओं के पास जब पहुंचे तो वो उनके अनुसार वो वस्तु अपने गुणों पर खरी उतरे। इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ वस्तुएं उपभोग के लिए मिलती हैं। क्रय में सुविधा। अमेरिकन विज्ञापन विशेषज्ञों के अनुसार विज्ञापन ग्राहकों को बुद्धिमत्तापूर्ण क्रय करने में, खरीदारी करने में सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि विज्ञापनों द्वारा ग्राहक सही समय पर सही स्थान से सही वस्तु का चयन करने में समर्थ होते हैं। महत्वाकांक्षी बनना। दोस्तों, जो विज्ञापन आते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हाँ, हमारे पास भी इस तरह की वस्तु होनी चाहिए, और वो उपभोक्ता जो है वो इस तरह से महत्वाकांक्षी बनते हैं और उपभोक्ता विज्ञापित वस्तु को खरीदने के लिए अधिक से अधिक परिश्रम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। परिश्रम वो इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ हमें हमारे मूल्य के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से फला वस्तु मिल जाएगी, तो वो परिश्रम करके उस वस्तु को खरीदेंगे, लेकिन वो खरीदने वहाँ जरूर जाएंगे। इसके लिए वो हर तरह का मेहनत करने को तैयार रहते हैं। इसके अलावा और कुछ अन्य लाभ भी मिलते हैं, जैसे विज्ञापन वस्तुओं की अच्छी किस्म की गारंटी देता है। विज्ञापन उपभोक्ताओं के साथ वस्तुओं के मूल्य अथवा किस्म के संबंध में धोखाधड़ी की संभावनाओं को भी कम कर देते हैं। विज्ञापन हमें कई बातों का स्मरण कराते हैं, जैसे बैंक का विज्ञापन है, उससे हमें पता चलता है कि हाँ, बैंक में हम पैसे डालेंगे, हमें बचत करने की आदत होगी, तो वो हमें बता रहे हैं विज्ञापन कि हमें बचत करनी है। अब दांत साफ करने का स्मरण कराता है कि दंत मंजन का विज्ञापन हमें ये स्मरण कराता है कि हमें हमेशा अपने दांतों को साफ रखना है। और सबसे बड़ी बात, विज्ञापन अपने ग्राहकों की शंकाओं का समाधान करने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि विज्ञापन जो होते हैं उनसे उपभोक्ताओं को कितने लाभ मिलते हैं। तो आज के अध्याय में हमने जाना विज्ञापनों से मिलने वाले लाभों के विषय में, जो उपभोक्ताओं को लाभ मिलते हैं उसके विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।